सभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें भी बढ़ती जा रही हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ, ना बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लेकर अकेले लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जो सबसे चर्चित सीट में शुमार है, वहाँ से कहीं ना कहीं जावेद सिमनानी जी को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है, यहाँ इस बीच में यह क्या कुछ चुनौतियों को देखते हैं। क्या लगता है सर, टिकट और चुनौतियां? इस देश की भावी प्रधानमंत्री, हम लोगों की नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने हमको आशीर्वाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर जो हमको आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आदरणीय बहन जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और गोरखपुर में स्थानीय कार्यकर्ता को बहन जी ने अपने अदने से कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो अब हमारा टिकट हमारा नहीं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मानकर मैदान में कूद गए हैं। और जब हमारे सभी कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मानकर मैदान में आ गए हैं, तो अब कार्यकर्ताओं से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत लंबे अंतर से गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट जीतकर हम माननीय बहन जी के झोली में डालने जा रहे हैं। क्या लगता है कि गोरखपुर, आप कहीं ना कहीं इसके पहले जिस तरीके से बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, आखिरी दौर में आपके नाम का ऐलान होता है सबसे आखिरी में, तो क्या लगता है इससे पहले क्या पार्टी किसी चीज़ को लेकर मंथन कर रही थी क्या? आदरणीय बहन जी इस देश की सबसे बड़ी नेता हैं और आदरणीय बहन जी निश्चित रूप से एक एक सीटों पर मंथन करके प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट लड़ाई में है और बहुजन समाज पार्टी से ही सभी लोग लड़ रहे हैं। गोरखपुर में कितनी चुनौतियां देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, चुनौतियाँ आपके लिए कितनी हैं? गोरखपुर में इस बार सदर लोकसभा में कोई चुनौती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे ऊपर माननीय बहन जी का आशीर्वाद बना, बहुजन समाज पार्टी के टिकट की घोषणा हुई, गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता ने कह दिया कि इस बार गोरखपुर के बेटे को चुनाव जिताना है, बाहरी भगाना है, गोरखपुर को जिताना है। और गोरखपुर की सभी समस्त सम्मानित जनता के साथ साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पे पार्टियों का बंधन टूट गया है। दूसरे राजनीतिक पार्टियों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो बहुत तरह से ओछल है, वो बहुत दबा हुआ महसूस कर रहे थे। तो अब समस्त दलों के समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और इस बार हम लोग 80% से अधिक वोट पाकर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुस्लिम समाज को वाईएम फैक्टर पे काम करती है, तो क्या लगता है कि गोरखपुर में कितना बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज को अपने तरफ लाने की, आपके तरफ जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश? एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब हैं इंसान, इस फार्मूले पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का किसी धर्म, विशेष जात, समाज से कोई वास्ता ताल्लुकात नहीं है। मैं मुस्लिम समाज का हूं, गर्व से मैं मुस्लिम समाज का बेटा हूं और मुस्लिम समाज के लोग 100% हमारे साथ हैं, 100% हमारे साथ हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब हैं बस इंसान, इसी फैक्टर पे काम करती है। हमारे साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, निषाद समाज, राजभर समाज, पासी समाज, जितने भी समाज के लोग गोरखपुर में रहते हैं। इस बार बात समाज की नहीं है, इस बार बात गोरखपुरी वर्सेस बाहरी की हो गई है। जो गोरखपुर का बेटा है, गोरखपुर के समस्त जनता उसके साथ खड़ी है। गोरखपुर का बेटा आप बता रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ रवि किशन को आप बाहरी बता रहे हैं, काजल निषाद को बाहरी बता रहे हैं, तो यहाँ क्या लगता है कि ये दोनों लोग तो फिलहाल कैंपेनिंग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। काजल निषाद खुद को गोरखपुर का बहू बताते हैं। हम बाहरी नहीं बता रहे हैं, ये बाहरी हैं। अच्छा, मेरे बताने से थोड़ी हो जाएगा, मेरे बताने से नहीं होगा साहब। जो बाहरी है, गोरखपुर का बेटा वो है जो गोरखपुर में पैदा हुआ हो, जो गोरखपुर में खेला हो, गोरखपुर के स्कूलों में पढ़ा हो, गोरखपुर के सड़कों पे घूमा हो, गोरखपुर में रहता हो, बाप दादा गोरखपुर के हो, उसका खानदान गोरखपुर का हो, वो गोरखपुर का है। मेरे बताने से क्या, माननीय एक प्रत्याशी महोदय दूसरे प्रत्याशी महोदय को बाहर का बता रहे हैं, मेरे बाद 2 और प्रत्याशी हैं, वो दोनों एक दूसरे को बाहरी बता रहे हैं। अगर किसी के अंदर दम है तो कोई मुझको बाहरी बताकर दिखाए, जनता यहाँ जीने नहीं देगी। मेरे गोरखपुर के गलियों में मुझको बाहरी बताकर कोई घूमे नहीं घूम पाएगा। तो जो बाहरी है वो है।
आप गोरखपुर की गलियों में घूमे, आप बता रहे हैं कि हम गोरखपुर की गलियों में पले बड़े, गोरखपुर के स्कूलों में पढ़े बड़े, तो गोरखपुर की क्या स्थानीय समस्याएं देखते हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये सीट माना जाता है, अभी तक क्या लगता है कि कहाँ से बीजेपी की तरफ से कमी है? गोरखपुर की सबसे बड़ी स्थानीय समस्या है जो गोरखपुर में व्यापारिक स्थल है, जो व्यापारिक स्थल है पूरी तरह से जामग्रस्त है। गोरखपुर में बहुत बड़े बड़े हमारे बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं और बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, मगर जो गोरखपुर मंडल से जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों को आते हैं तो उनकी गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती, उनका 8-8 10-10 घंटा जाम में फंस जाता है, जिस नाते अब छोटे व्यापारी गोरखपुर के बड़े व्यापारियों को अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं, इसलिए हमारे वहाँ व्यापार ठप होता जा रहा है। गोरखपुर के व्यापारिक स्थलों को जाम मुक्त करना ये गोरखपुर की मेरी पहली प्राथमिकता होगी। थोड़ा सा भी 5 मिनट बारिश हो जाए, सिर्फ 5 मिनट की बारिश में गोरखपुर में 3 फुट से लेके 4 फुट और 1.5 फुट का पानी लग जाता है। हमारे आवास पे अगर अभी 10 मिनट बारिश हो जाए, साहब आप आए हुए हैं, मेरे आवास से कश्ती में बैठ के आपको चौराहे पे जाना पड़ेगा, यहाँ 3 फीट पानी लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है गोरखपुर की, और गोरखपुर में स्थानीय सांसद ना होने के कारण गोरखपुर में एम्स आया, वेलकम है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना, वेलकम है, मगर इस एम्स और फर्टिलाइजर में जो नियुक्तियां हुई वो गोरखपुर के लोगों की नहीं हुई। 85 से 90% लोग गोरखपुर जनपद के नहीं है, बाहर के हैं। तो क्या गोरखपुर में एम्स बनेगा, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बनेगा और नियुक्तियां गुजरात के लोगों की होंगी, नियुक्तियां बिहार के लोगों की होंगी, नियुक्तियां दिल्ली और बॉम्बे के लोगों की होगी? ऐसा अब गोरखपुर की जनता चलने नहीं देगी मेरे भाई। गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार स्थानीय सांसद। तो हमारे साथ मौजूद थे बीएसपी के उत्तर प्रदेश में बीएसपी के गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी जावेद सिंघानी जी, जिनको कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपना एक उम्मीदवार बनाया है और इन पे एक बड़ा दांव खेला है कि बीजेपी के गढ़ में बहुजन समाज पार्टी सेंध लगाने में कितनी सफल हो पाएगी, आने वाले समय में पता चलेगा।